नस्ल के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत औलादे गौसे आज़म। एक मिनट, नस्ल के आला हजरत से एतराज़ नहीं है और सादात की मौजूदगी में न लगाया जाए, ठीक है? आइंदा एहतियात कीजिए आप। यही है वजह है शायद आप लोग खामोश बैठे हैं जब से। हाँ, प्लानिंग कर आए हैं। बताए किसका बेटा हूं मैं? सैयद की क्लिप में देख रहा था जो तकरीर कर रहे थे और उनके सामने मसलके आला हजरत का नारा लगाया गया तो उन्होंने कहा कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ। वो कह रहे थे कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सैयदों की पहचान, सैयदों की इज्जत, सैयदों का एहतराम किसने कराया? वो तो कोई और बात नहीं, बरेली का ताजदार है। तो अगर बरेली के ताजदार ने हमें सैयदों का एहतराम बतलाया तो क्या हम सैयद होने के नाते बरेली वाले ताजदार जो पूरी जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा के गुण गाते रहे, नबी का प्रचार करते रहे। आले सऊद ने बरेली के ताजदार को कहा था, ए अहमद रजा, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े दाढ़ी वाले, बड़े से बड़े मुल्ले ये हमारे डॉलर पे बिक गए हैं। अहमद रजा, पैसा चाहिए पैसा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, दुकान चाहिए दुकान ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, खलियान चाहिए खलियान ले जो। लेकिन बरेली के ताजदार ने कहा था, अहमद रजा को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरा रुपया नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता है तो मुस्तफा के दरबार में रहने के लिए एक रात दे दे, बरेली के ताजदार के लिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए खानकाहों की इज्जत, खानकाहों का एहतराम एक जाहिल सैयद को भी आला हजरत ने अपने कंधे पर बैठाकर पूरी दुनिया को बताया कि आले रसूल वो होता है, चाहे वो जैसा हो उसके अमल नहीं देखे जाएंगे, उसकी निस्बत की वजह से उसका तो सिर्फ मौलाई हूँ मैं, तो सिर्फ मौला अली को मानता हूँ, इसके सिवा हम किसी को। जगह से आपको तोड़ा जा रहा है, आज जगह जगह से आपको मजरूह किया जा रहा है, आज अकीदे के नाम पर आपके ईमान को लूटा जा रहा है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाला, अपने सर पे अमामा बांधने वाला, अपने ऊपर लंबा जुब्बा पहनकर आने वाला हमें ये कहता है मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। वो कभी अकीदे के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ मौला अली की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर आप किसी अकीदे के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अगर आप हट जाएंगे तो आज आपको गुमराह कर दिया जाएगा, आपके सीनों के अंदर से इश्क़ रसूल को छीन लिया जाएगा। तो हमें आपसे कहना चाहता हूं, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में तो फिर आपको किस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पर आपको अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी मिल जाए, हजरत उमर की अदालत भी मिल जाए, हजरत उस्मान गनी की सखावत भी मिल जाए, हजरत मौला अली की शुजाअत भी मिल जाए, हजरत अमीर माविया का प्यार भी आपके सीनों में आ जाए। तो हाँ, इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के किसी मरकज पे चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी, बंबई के किसी मरकज पे चले जाएंगे ये मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी, आप हैदराबाद के किसी ओहदेदारान के पास चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो हमसे पूछिए मौलाना, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए, हम किसको माने जहां पे हमें सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का भी पता मिले, जहां पे उमर फारूक की मोहब्बत का भी पता मिले, जहां पे उस्मान की मोहब्बत का पता मिले, जहां पे मौला अली की मोहब्बत का पता मिले, जहां पे अमीर माविया के प्यार का हमें दर्श मिले। तो हाँ, कहना चाहता हूँ, किसी मरकज पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंबई की सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सारी मोहब्बत को एक जगह पे पाना चाहते हो तो आप बरेली के सरजमीन
सरजमीन पे टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक नबी का आशिक रहता था, जिसने पूरी जिंदगी हमें ये पैगाम दिया कि सुनो, करूं मदे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहेगा। हाँ, तो बरेली से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, बरेली को अपना मरकज जानिए, जहां से आपको सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पता मिलेगा, जहां से आपको सहाबा की मोहब्बत का दर्स मिलेगा, वहीं पे आपको अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्स मिलेगा। वहीं पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी नबी के आशिक है, वहां पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबा है। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई बरेली से हटता है, वो ये तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कोई बरेली से हटकर ढोलकी बजाने लगता है, कोई डमरू बजाने लगता है, कोई सर पे पगड़ी बांधकर पागल होने लगता है। हम कहते हैं ढोलकी बजाने की जरूरत नहीं है, डमरू बजाने की जरूरत नहीं है, प्लेट और पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। आप बरेली के सरजमीन पे, यहाँ तुझे बरेली का एक ताजदार मिलेगा, इल्म का एक पहाड़ मिलेगा, एक आशिक सादिक मिलेगा, जो ढोलकी वाले के ढोलक को फाड़ देता है, जो डमरू वाले के डमरू को तोड़ देता है, और ये पैगाम देता है, दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकदार, आदा से कह दो खैर मनाए न। इसलिए मेरे भाई, लंबी दाढ़ी देखकर या लंबा जुब्बा देखकर या हमामा देखकर बहक मत जाना। आज पीर साहब अगर हमारे यहाँ आते हैं, नमाज का वक्त होता है, तो हम पीर साहब को कहते हैं हजरत नमाज पढ़ने चलिए, तो हजरत हमें कहते हैं कि तुम जाओ नमाज पढ़ने, मैं यहीं बैठ के अकेले में नमाज पढ़ूंगा। ऐसे पीर साहब को कहिए कि हजरत अकेले में नमाज मत पढ़िए, आप हमारे मुक्तदा बनिए, आप हमारे पेशवा बनिए, हम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। और ये हम देखना चाहते हैं कि हमारे पीर कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी पीर की तरह नमाज पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए आज पीरों ने भी सुन्नियत का बड़ा खसारा किया है, बड़ा खसारा किया है। वो हाथ में 5-5, ओ भैया ओ क्यों लो, जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी असद भाई पढ़ेंगे ना, सही करवा दीजिएगा ना, ठीक है? जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम दाइमन अबद सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम की इस महफिल से मेरे भाई एक ईमान, एक अकीदा, एक पैगाम लेकर जाइए। ऐसे पीर साहब का दामन नहीं पकड़िए जो आपको दिखाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं हुजरे में नमाज पढ़ूंगा, पीर साहब हुजरे में कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपको गुमराह करते हैं। जो दिखाकर नमाज ना पढ़े उनके मुरीद होने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है। एक बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े साहिब थे, बड़ा गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, मेरे परवरदिगार मेरे ऊपर से तू नमाज को माफ कर दे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाई, उसके ऊपर से नमाज माफ कर दी। लेकिन जब वो रात में सोकर सुबह में उठते हैं तो अकल उनकी जा चुकी थी, अकल उनकी जा चुकी थी, क्योंकि हर अकल वाले के ऊपर नमाज फर्ज होती है। पागलों के ऊपर नमाज नहीं होती, बेअकलों पे नमाज नहीं होती। अगर तेरा पीर अकल वाला है तो उसे कहा मसलक के आला हजरत के मुताबिक हमें नमाज पढ़ के दिखा, हम तेरे दामन को पकड़ेंगे और हम बरेली चलेंगे और
बरेली से बगदाद चलेंगे और बगदाद से मदीना जाएंगे मुस्तफा की बारगाह। हाँ, इसलिए इस इलाके में, खास करके बंगाल के इलाके में पीर बहुत घूमते रहते हैं। महंगा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं होता, धोखा मत खाइएगा। हाँ, लंबी दाढ़ी वाला पीर नहीं होता। सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर कोई हवा के दोष पे भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े, लेकिन उसके अंदर अगर मेरी कोई सुन्नत मौजूद ना हो, उसके पीछे मत पड़ना, तुम शरीयत मुस्तफा का पाबंद रहे। इसलिए कि पीर वो होगा जो सुन्नत का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग होगा। इस दौर में मसलक के आला हजरत हमारी पहचान है। जो मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, हम उस पीर को पीर नहीं। इसलिए कि मेरे नबी के जमाने में हजरत अली ईमान की दलील थे। नबी के सहाबा ये फर्क करना चाहते थे कि ये आदमी मुनाफिक है या मोमिन है, तो वो मौला अली के नाम का नारा बुलंद करते थे। मौला अली के नाम से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, सहाबा जान जाते ये मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता, सहाबा जान जाते ये मुनाफिक है। इस दौर में जिस खानकाह में या जिस कॉलेज के अंदर या जिस मदरसे के अंदर मसलक के आला हजरत का नारा लगाओ, अगर पीर भड़क जाए तो समझना कि दाल काली है, अगर पीर मचल जाए तो समझना ये मरकज भी है और मसलक के आला हजरत। जरा जोर से भाई, सारे मजमा बोले इश्क मोहब्बत। यही खामोशी आपकी कभी कभी आपको बहका देती है। खामोश नहीं, आला हजरत के नाम पे कैसी खामोशी ना मेरे भाई। आज आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं ना, उस गौसे आजम की अजमत के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो बरेली का अहमद रजा खान। आप कहेंगे मौलाना कैसे, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाता हूं। हुजूर मुहद्दिसे आजम हिंद के छौछवी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हुजूर आला हजरत की बारगाह में तालीम लेने के लिए जा रहे हैं। अपने जमाने के मुहद्दिसे आजम हिंद के छौछवी आले रसूल है। ऐ लोगो,